क्वेश्चन पहले लिख रही हूँ, सभी क्वेश्चन लिखे पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 1, 3 and perpendicular to most important questions करा रही बेटे 6 मार्क क्वेश्चन। perpendicular to the lines, there are 2 lines given है यहाँ पे, so that is x minus 1/1 equal to y minus 2/2 equal to z minus 3/3 and x upon minus 3 equal to y upon 2 equal to z upon 5. Okay. Now listen, so I hope so everybody have joined. Now listen. Find the equation of line passing through this point. बेटे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझो, wherever necessary वहाँ पे आंसर दो। ये कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, वो पास कर रहा है कहाँ से बेटा, ये P पॉइंट मान लो 2, 1, 3। ओके फाइन, यहाँ से पास हो रहा है। और ये कि इक्वेशन ऑफ लाइन हो, इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने क्या बताया, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट गिवन होगा आपके पास, ये दे रखा है ये वेक्टर 2i प्लस j प्लस 3k। अब लैम्डा इनटू बी वेक्टर, अब बी वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइन। सो ये एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहे बेटे आपका बी वेक्टर। बी वेक्टर हम जनरली लेते हैं ai प्लस बी जे प्लस सी के। अब हमेशा ये इक्वेशन ऑफ लाइन और पासिंग पॉइंट गिवन होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर आपको निकालने पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो यूजिंग गिवन कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस दे रखा है। बेटे मैं सामने ये 2D में ड्रॉ कर रही हूँ, ये दोनों पैरेलल नहीं होगी, आप ऐसे रहेगा। जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस होगा। ये बात को याद, रिक्वायर्ड लाइन क्यों रहेगा, इसका पैरेलल लाइन क्यों आ जाएगा, ये बात को समझना। सो ये 2D में ड्रॉ कर रही है, इसलिए दोनों आपको पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, ये बात को ध्यान रखो। वंस अगेन क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 1, 3 ओके एंड इट इज परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस। ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। क्यों कंस्ट्रक्ट किया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, वो उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। डायरेक्शन रेशियो कहाँ से लेते हैं, पैरेलल लाइन से निकालते हैं। अब ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस दे रखा है बेटा, ये रहा दोनों लाइन, ये रहा एक लाइन, ये रहा ये L1 मान लो और ये L2 मान लो, 2 लाइन दे रखा है। सो L1 लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, और ये गिवन लाइन का हमेशा क्या लेते हैं, हम L लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब ये बताओ इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटे, इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो बताओ। 1, 2, 3 एग्जैक्टली वेल्डन बेटे, वेल्डन 1, 2, 3 दैट इज, उसका मैं B1 वेक्टर मान लेती हूँ। जैसे इसका डायरेक्शन रेशियो B वेक्टर बोला, इसका डायरेक्शन रेशियो I प्लस 2j प्लस क्या हो जाएगा 3k। नाउ इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो लेने के पहले क्या देखते हैं बेटे, इसका DRS बताओ, इसका DRS -3, 2, 5 ठीक है। लेकिन डायरेक्शन रेशियो लेने के पहले आपको क्या देखना होता है, कैसे डायरेक्शन रेशियो लेते हो, स्ट्राइट अवे ले लेते हो और कुछ चेक करते हो। हाँ बेटे, डायरेक्शन रेशियो वंस कंसिडर कर रही हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 था, तभी डायरेक्टली मैंने एक्सेप्ट किया। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 है, तभी डायरेक्शन रेशियो ये लिया। उसका हम B2 वेक्टर नाम दे देते हैं, दैट इज 3i प्लस 2j एंड देन प्लस क्या है 5k। ओके फाइन। अब मुझे नाउ लिसन, अब इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर आपको दे रखा है, ये वेक्टर इक्वल टू ये रहा पासिंग पॉइंट 2i प्लस j प्लस क्या है 3k। चलो ये वेक्टर आ गया। हमने अभी बी वेक्टर निकालना है, सो बी वेक्टर हम ले रखे हैं ऑलरेडी, लेट बी वेक्टर इक्वल टू क्या ले रखे हैं, ये आई प्लस बी जे, दिस इज बी ए बेटा, ठीक है, बी जे एंड देन प्लस क्या है सी के।
बेटे यहाँ पे अब ये बी वेक्टर निकालने के लिए इधर देखना, सिंस ये जो बी वेक्टर है परपेंडिकुलर टू b1 है, परपेंडिकुलर टू b2 है। इधर देख, सिंस एज पर दिस डायग्राम, सिंस b vector is perpendicular to b1 vector and b vector is perpendicular to b2 vector। बेटे आपको वेक्टर में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने, बहुत बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट किया। इफ एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स देन हाउ टू फाइंड दिस वेक्टर? कैन यू रिमेंबर बेटे फॉर्मूला? इफ एनी वेक्टर perpendicular to two vectors, can you remember if a vector is perpendicular to b vector, n vector is perpendicular to a vector on b vector? मैं बेटे ना डॉट प्रोडक्ट तो जीरो करूंगी, वो दूसरा मेथड होता है। मैंने सीधे वो तो b डॉट b1 इक्वल टू जीरो, b डॉट b2 इक्वल टू जीरो, दो इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है। नहीं है इफ एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर हो, मैंने फॉर्मूला दिया बेटे, याद करो आप, लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी, याद है एन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी। कैन यू रिमेंबर फॉर्मूला? बोलो। यस यस मैम, यस मैम। उसी के अकॉर्डिंग के लैम्डा नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक लैम्डा है, तो इसलिए के इंटू क्या कर रही हूँ b1। अदरवाइज वो भी कर सकते हैं बेटे, मैं उसके अकॉर्डिंग वो भी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, लेकिन उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पड़ेगा, इसमें सीधे आ जाता है, दैट इज द डिफरेंस। नाउ के इंटू लैम्डा की जगह से के ले लिया क्योंकि ऑलरेडी एक लैम्डा है। b1 वेक्टर आपके पास है बेटे, सो दैट इज i j k। b1 वेक्टर का कोएफिशिएंट 1 2 3, b2 वेक्टर का कोएफिशिएंट -3 2 5। अब b वेक्टर हमने क्या लिया था, ai प्लस bj और देन प्लस क्या है ck, सो दैट इज इक्वल टू k इंटू k कांस्टेंट बेटे, k इंटू 10 माइनस 6, साथ रहना कैलकुलेशन, 10 माइनस 6 4i माइनस j इंटू 5 प्लस 9 माइनस 14j और k 2 प्लस 6 प्लस 8k, isn't it? Now so this implies compare the coefficient both side करूँगी, that is a 4k and then b equal to क्या आ जाएगा minus 14k and then c is equal to क्या आएगा 8k। ये वाला k है बेटा, ये k कैप है, वेक्टर है, ये k कांस्टेंट ले रही हूँ, नहीं ये तो p लेना ले लूँ, वो आपका चॉइस। सो कॉमन नंबर से ये डायरेक्शन रेशियो कॉमन नंबर से डिवाइड करो, 2k से डिवाइड कर दो, दैटफॉर ये इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू क्या आएगा 9, दैटफॉर b वेक्टर इक्वल टू आगे आपके पास 2i माइनस 7j प्लस 9k, सो b वेक्टर आ गया। सो दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा आपका, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर हो रहा, दैट इज 2i प्लस j एंड देन प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर आएगा 2i माइनस 7j प्लस क्या आ जाएगा 9k। ये रहा इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म। बेटे वहां पे क्वेश्चन में फाइंड, हाँ बेटे मैम c इज इक्वल टू 4, ये वाला c देखना बेटे, ये 2 प्लस 6 आएगा ना बेटे, ये 8 आएगा ना, क्या हुआ मैम नीचे वाले, हाँ नीचे, अच्छा सॉरी, ओके हाँ सही है, अब ठीक है, यस मैम। यस। नाउ इक्वेशन का मतलब हमेशा क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में देना होता है, वेक्टर फॉर्म में नहीं देना होता है। सो दिस इंप्लाइज वेक्टर फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1, ये रहा बेटे x1 y1 1 होगा, z1 3 होगा, x माइनस x1 वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रही है, x माइनस 2 अपॉन ये डायरेक्शन रेशियो 2 दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ये रहा -7 इक्वल टू z माइनस अपोजिट साइन ले बेटे, वहां पे जो ओरिजिनल साइन है x माइनस x1 अपॉन ये रहा c दैट इज 4 हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। बात समझ आए बेटे, बोलो यस मैम। यस, नो डाउन प्लीज, नो डाउन फास्ट, नो डाउन फास्ट।
बेटे थोड़ा फास्ट लिखो बच्चे, एक और क्वेश्चन सेम टाइप का करा देती हूँ। बेटे इफ यू हैव रिटन दैट टेल मी। अब आप फटाफट मुझे आंसर बताओगे, ठीक है? डायग्राम क्लियर लिख के रखना बेटे। डन बेटे? Yes, ma'am. यस। नाउ एवरीबडी हैव डन। अब अच्छी तरह फोकस कर दी है, ये पैटर्न आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए, इसके बाद डाउट नहीं होना है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप फटाफट मुझे आंसर दोगे, अभी अभी समझाएगा सब कुछ, सो ठीक से आंसर दे देना बेटे। नाउ लिसन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सिमिलर टाइप है कार्टेशियन फॉर्म की, जहाँ पे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म दे रखा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा बेटे 2 1 -3 एंड इट इज परपेंडिकुलर, सो लेट डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि कोई भी लाइन निकालना हो उसका डायरेक्शन रेशियो पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा। सो बी वेक्टर इक्वल टू हमने ले लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। क्वेश्चन में दे रखा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स, ये जो पॉइंट लाइन है रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स दे रखा है। पहला लाइन दे रहा है, दूसरा लाइन दे रहा है। हमें लाइन गिवन है ना, उससे डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट निकालते हैं हमेशा ये वाला लाइन निकालने के लिए। सो यहाँ पे एज पर दिस लाइन व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, b1 वेक्टर क्या है बेटे? b1 वेक्टर क्या है? इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2i minus 3j. Yes, exactly, well done. 2i minus 2j and then plus k एंड इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो उसका b2 वेक्टर नाम दे देते हैं, ये रहा i प्लस 2j प्लस क्या हो जाएगा 2k। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन आपका सेम क्वेश्चन ले रही हूँ बेटे। इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा बी वेक्टर। सो वेयर ये वेक्टर पासिंग पॉइंट गिवन है, ये वेक्टर इक्वल टू, सो दैट इज 2i, ये रहा पासिंग पॉइंट प्लस j माइनस क्या हो जाएगा 3k। ओके फाइन, ये वेक्टर आ गया। अब नाउ अगेन वही हम लेते हैं बी वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। सो बी वेक्टर निकालना है आपको, सिंस एज पर क्वेश्चन आपका गिवन है, सिंस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b1 वेक्टर एंड क्या है b2 वेक्टर, इंप्लाइज से क्या फॉर्मूला बताया था बेटे? बी वेक्टर इक्वल टू कैसे निकालना बी वेक्टर? यस बेटे, B vector is equal to b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बेटे, b1 क्रॉस b2 बोलो, डोंट से b1 इनटू b2 मत बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट करिए। नाउ b वेक्टर का मतलब ai प्लस bj प्लस ck, सो दैट इज इक्वल टू k इनटू b1 i j k। b1 वेक्टर है आपके पास दे रखा है बेटे 2 - 2 1, b2 वेक्टर है 1 2 2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, सो दैट इज इक्वल टू k इंटू i इंटू -4 -2 -6j और -j इंटू 4 - 1 -3j
एंड देन k इंटू 4 प्लस 2 6k आएगा। नाउ कंपेयर करूँ दोनों साइड कोएफिशिएंट को, a इक्वल टू -6k एंड b इक्वल टू क्या आ जाएगा -3k एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा 6k आएगा। सो 3k से -3k से बिगिनिंग में नेगेटिव कभी भी मत रखो। सो ये से -3k से डिवाइड करूँ 2 एंड b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2 आ जाएगा। Therefore b वेक्टर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2i प्लस j -2k। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा r वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर ऑलरेडी यू हैव 2i प्लस j -3k प्लस लैम्डा इंटू एंड 2i प्लस j एंड देन माइनस क्या हो जाएगा 2k। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो दैट इज बेटे इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो बेटे, इसी वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में चेंज करो। यस बेटे, सो मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग, कोई तो आंसर दे सकते हैं इमीडिएटली। इसका कार्टेशियन में कन्वर्ट करो। -2 by 2 वेल्डर is equal to y minus 1 अपॉन by 1 1 इक्वल टू upon 1 z प्लस 3 अपॉन -2। ओके बेटे, सभी को समझ आ रहा है बेटे? हाँ, सभी को Yes, ma'am. समझ आ रहा है तो आंसर दे दो बेटे आप लोग, तभी तो मुझे लगेगा आपको समझ आ रहा है। चलो नोट डाउन, फास्ट नोट डाउन। अब दूसरा टाइप ही एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख दूंगी, वो क्वेश्चन जरूर होमवर्क में कर लेना। और दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट लिखो। होमवर्क क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन दे रही हूँ बेटे, वो ढंग से लिखो, पहले बोला लिखो, होमवर्क लिख देते हैं उधर। बेटा दिस इज द होमवर्क के सामने जो क्वेश्चन लिखी हुई, एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप का होमवर्क दे रही हूँ, वो नोट डाउन करना। थोड़ा जल्दी करो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Beta, if you have written, then tell me.
बेटा हैव यू रिटन? Yes, ma'am. यस। नाउ ये वाला होमवर्क के लिए नोट डाउन कर लिए बेटे? होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट डाउन करो फास्ट, हरिए। सिमिलर टाइप क्वेश्चन है वो, ठीक है? हटा दूं? क्वेश्चन लिख लिए? हाँ बेटे। Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ बेटे आपको, अनदर टाइप का क्वेश्चन है। यही एक टाइप क्वेश्चन कंप्लीट किया है, दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। दीज आर ऑल नॉट इन एनसीईआरटी, बी अलर्ट एवरीवन। आपका एनसीईआरटी में सिर्फ एक दो क्वेश्चन है, वो जो एसडी निकालना है, यही अब कुछ भी लाइन में नहीं है। सो बी अलर्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आई एम टेकिंग फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन साफ लिखने बेटे, इरेज कर दूंगी। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम मेरे 2, -1, -5 to the line x minus 11 upon 10 equal to y plus 2 upon -4 equal to z plus 8 upon -11. Also find number 1 image of foot of perpendicular, image of 2 -1, 5. Number 2, another length of perpendicular, and number 3, equation of perpendicular. बेटे 6 मार्क क्वेश्चन है, तीन सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। इधर देखना, ये क्या है, क्वेश्चन क्या है? ये रहा 2 -1, 5। इधर देखना बेटा, ये जो पॉइंट है वो मान लो 2 -1, 5 है। उसको हम सीधे क्या कर रहे हैं, उसी पॉइंट को सीधे एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं परपेंडिकुलर। वो नीचे जो मेरा फिंगर है वो दूसरा लाइन को आके मीट कर रहा है। ये जो नीचे पॉइंट, मीटिंग पॉइंट है ना, दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे आप फ्लोर में खड़े हो जाते हो, आपका जो फुट है वो क्या होगा, आपका हेड, दैट इज वो क्या होगा, ज्वाइनिंग होगा फ्लोर और आपकी ज्वाइनिंग जो फुट होगा, वही फुट हम निकाल रहे हैं। वो जो मीटिंग पॉइंट है वो निकाल रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, आपका जो शेड है ऐसे परपेंडिकुलर होगा। जो आपका शेड का जो हेड है और आपकी ओरिजिनल जो हेड है उसका मिड पॉइंट कौन सा होगा, आपका फुट होगा। तो वही है, इधर देखना, ये रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर नीचे, जो ये रहा मीटिंग पॉइंट। ये इसका इमेज चाहिए ना, इमेज को नीचे लेकर आओ, ये आ गया इमेज। इसका मतलब ऊपर तो ये पॉइंट तो गिवन है और ये पॉइंट तो तुम निकाल रहे हो, और अब ये पॉइंट चाहिए। ये जो फुट है वो मिड पॉइंट ऑफ ये रहा पी, मान लो ये नीचे आ गया पी डैश। सो ये जो फुट है वो मिड पॉइंट ऑफ पी डैश होगा। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, इमेज निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कैसे जाना है देखती हूँ। सबसे पहले आपको ड्रॉ करती हूँ बेटा डायग्राम, बहुत अच्छी तरह समझे बेटे। सो ये रहा आपका पी पॉइंट, दैट इज 2, -1, 5। इसको हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो आपके मीट कर रहे हैं एक लाइन को। लाइन गिवन है बेटे x minus 11 upon 10 equal to y plus 2 upon -4 equal to z plus 8 upon -11। ओके फाइन। अब ये रहा मीटिंग पॉइंट, वो क्यू पॉइंट मान लो, दैट इज x, y, z। ऑफकोर्स मीट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो होगा, दैट इज x, y। अब इसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, ये रहा इसका इमेज, P का P डैश हो जाएगा, उसका जो पॉइंट है x डैश, y डैश, z डैश। अब आपने निकालना है, इधर देख, जब भी खाली इमेज पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे। लेकिन कुछ भी निकालना हो, यू शुड हैव फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी आपका आगे बढ़ सकते हो। अब ये वाला मीटिंग पॉइंट निकालना है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तभी तो मीटिंग पॉइंट रहेगा।
एक बात को अच्छी तरह याद रखना, एक लाइन आके दूसरा लाइन को यूं मीट करे, परपेंडिकुलर मीट करे। आपके पास मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए यू शुड हैव एटलीस्ट वन इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। बेटे मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, कभी भी मीटिंग पॉइंट निकालना हो, इधर प्लेन में आके लाइन मीट कर रहा है, नहीं है तो एक लाइन आके दूसरा लाइन को मीट कर रहा है। आपके पास मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए यू शुड हैव इक्वेशन ऑफ लाइन, एटलीस्ट वन इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में होना जरूरी है। इन केस वेक्टर में दे रखा है, मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट करूंगी। अब ये दोनों लाइन मीट कर रहा है, हमारे पास एक लाइन तो है, ये दो लाइन मीट कर रहा है, मीटिंग में एक लाइन का कार्टेशियन मेरे पास है। सो मैं व्हाट आई एम टेकिंग बेटे, लेट x माइनस 11 अपॉन 10 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन माइनस 11 इक्वल टू सेम लैम्डा। दिस इम्प्लाइज x आ जाएगा मेरे पास 10 लैम्डा प्लस 11 एंड y आ जाएगा आपके पास माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 एंड z आ जाएगा तो माइनस 11 लैम्डा माइनस 8। बेटे देयरफॉर आपके पास फुट ऑफ कोऑर्डिनेट q आ गया, दैट इज 10 लैम्डा प्लस 11 एंड माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 एंड देन माइनस 11 लैम्डा माइनस 8। बेटे अच्छी तरह समझ लेना। सो इन केस मेरे पास लैम्डा आ जाएगा, नेचुरली q आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब मुझे लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालने के तरीका समझा रही हूँ। सिंस अब आपको देख के लग रहा है, इधर देखो हमने ज्वाइनिंग यूं किया, ये दोनों लाइन तो परपेंडिकुलर है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन यू नो डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट 0, ये पहले ही बता रखी हूँ। अब मुझे लैम्डा निकालने के लिए तरीका निकाल रही हूँ, लैम्डा निकालने के लिए बिकॉज ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है। सो सिंस आई एम राइटिंग, इसका एल नेम दे देते हैं लाइन का, सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या निकाल रही हूँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू निकाल रही हूँ बेटे, x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 2 y प्लस 1 z माइनस 5, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल निकाल देती हूँ, एल मतलब लाइन का डायरेक्शन रेशियो, लाइन का डायरेक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा माइनस 11, 10 माइनस 4 माइनस 11। ओके फाइन। सो नाउ अभी इसका दिस इम्प्लाइज इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट 10 इंटू एक्स माइनस 2 एंड देन माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 एंड देन माइनस 11 इंटू जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 10x माइनस 20 माइनस 4y माइनस 4 माइनस 11 z प्लस 55 इक्वल टू 0। बेटे सभी साथ रहना कैलकुलेशन में, 10x और माइनस 4y एंड देन माइनस 11 z इक्वल टू 24 माइनस करूं बेटे, इसमें क्या आएगा बेटा 21 नहीं 31 आएगा ना, सो माइनस 31 सही है बेटे। ये 24 माइनस करूंगी 31। कैलकुलेशन आप देखो, एक्स वाई इज यू हैव इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये रहा आपका एक्स वाई इज। सो 10 इंटू एक्स का वैल्यू रख रही हूँ मैं, वो रहा 10 लैम्डा प्लस 11 एंड देन माइनस 4 इंटू माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 and then minus 11 into minus 11 lambda minus 8 equal to minus 31। इसको ओपन करूँ बेटे 100 lambda plus 110 और plus 16 lambda plus 8 and then plus 121 lambda plus 88 equal to minus 31। बेटे मैं कैलकुलेशन प्लीज हेल्प करो, बार बार बोल रही हूँ। सो ये हो जाएगा 221 237 हो जाएगा, 237 लैम्डा सही है, इक्वल टू ये माइनस 31 ऑलरेडी है, सो इन दोनों को ऐड करूँ 88 94 ऐड करूँ, दिस इज 94 प्लस 204 माइनस 231 माइनस 20 क्या आ रहा है 1 आ रहा है 206 आ रहा है बेटे, सही है बेटे सही है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस 237। आई डोंट नो कैलकुलेशन, आप चेक करो बेटे। सो दिस इम्प्लाइज वी आर गेटिंग लैम्डा इक्वल टू माइनस 1, लैम्डा आ गया। सो दैटफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की जगह से माइनस 10 प्लस 11 एंड y इक्वल टू लैम्डा की जगह से माइनस 1 रखोगे 4 माइनस 2 एंड z इक्वल टू लैम्डा की जगह से माइनस 1 रखोगे 11 माइनस 8। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है बेटा q दैट इज 1 2 3। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 1 2 3।
सो पहला पार्ट के अकॉर्डिंग क्या पूछा है आपसे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बेटे समझ आए बेटे? यस Yes, ma'am. यस, पहला पार्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, 1 2 3 वो आ गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, इमेज। अब इमेज निकालना आपको निकालने पड़ेगा। अब इमेज निकाल रही हूँ बेटे। इमेज में मैंने बताया सिंस रीजन लिख रही हूँ, देखो Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ P डैश, P डैश का मिड पॉइंट होगा। सो मैंने बोला इन दोनों का ऐड करूंगी तो बीच वाला पॉइंट आ जाएगा। सो x डैश प्लस 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला अपॉन 2 इक्वल टू x आए आपके पास क्या आए थे, x 1 आए, और y डैश प्लस दैट इज माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू अनदर मिड पॉइंट आए आपके पास 2, एंड z डैश प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू क्या है आपके पास 3। सो x डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 2, एंड y डैश इक्वल टू 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, z डैश इक्वल टू 6 माइनस 5 दैट इज 1 हो जाएगा। सो इमेज आ रहा है, सो दैटफॉर इमेज क्या आ रहा है बेटे आपके पास, दैट इज P डैश दैट इज 0, 5, 1। बेटे समझ आ रहा है, बोलो। Yes, ma'am. अभी भी है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। थोड़ा जल्दी करो, टाइम रनिंग है। इसका सिमिलर क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कल कराऊंगी। बेटे राइट फास्ट, टाइम रनिंग है। मैं यहाँ पे कंप्लीट करके इसी के सिमिलर क्वेश्चन एक और क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद इसी बेसिस पे फोकस दूंगी। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूला लगा लो बेटे। ये रहा पी क्यू आए आपके पास क्या है, 1 2 3 x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 4 10 14, ओके 14 यूनिट्स होगा। और थर्ड पार्ट पूछा था आपके पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। फोर्थ पार्ट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर मतलब 2 पॉइंट फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन मतलब पी क्यू निकालना है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इक्वेशन ऑफ कौन सा है, पी क्यू निकाल रहे हैं। अंडरस्टूड है। ये फॉर्मूला लगे y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये फॉर्मूला लगेगा। आई होप सो यू हैव रिटन दिस वन बेटे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा बेटे आपका x माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 2 y प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5, दैट इज इक्वेशन आ जाएगा इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन माइनस 2। बेटे समझ आए, बोलो बेटे। Yes, ma'am. यस, इसी को अच्छी तरह रिवीजन करो सो दैट कल मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही लूँगी जब तक लाइन नहीं कंप्लीट होगा, प्लेन नहीं स्टार्ट करूँगी। इसको अच्छी तरह समझो, रिवीजन करो, फिर कल क्लास कंटिन्यू करते हैं।
कल बेटे शायद हो सकता है आपका 5 मिनट्स बिफोर क्लास बिगिन करूं ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ठीक है। 8:50 की जहाँ Okay, ma'am. हाँ 45 पे स्टार्ट करूँगी बेटे, just for 3 days due to some work. If you have written, then tell me. I will wind up the class. Have you written बेटे? Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you. Thank you, ma'am.